हेलो बच्चों, वेलकम टू रिलॉन्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में लोग फिर से सर्कल जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको पता है, जब एक ही सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ होते हैं तो वो होता है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जहां पर देखिए दो सर्कल है जिसका रेडियस क्या 4 और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ये होगा छोटा वाला और 6 सेंटीमीटर ये होगा बड़े वाले, ठीक है ना। तो ओ बी कितना है 4 सेंटीमीटर और ओ ए कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पर से पी बी और पी ए दो टेंजेंट है, ठीक है। एक है आउटर सर्कल के लिए और एक है इनर सर्कल के लिए। अब यहाँ पे दे दिया है पी ए आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी कितना होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पी बी निकालना है। तो यहाँ पर समझिए, अगर ये टेंजेंट है जो कि दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो अगर ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो ओपी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओपी का स्क्वायर बराबर होगा आपका ओए का स्क्वायर प्लस पीए का स्क्वायर होगा ना। तो ओपी यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ से पहले ओपी निकाल लीजिए। क्यों ओपी, कि अगर ओपी निकल जाएगा तो फिर हम इस वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे, जहाँ पर इसमें भी क्या है एक राइट एंगल है यहाँ पर, क्योंकि जब टेंजेंट है तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये टेंजेंट है, अब इसे टेंजेंट समझिए। तो यहाँ पर जब ओपी में मिल जाएगा और ये मेरा 4 सेंटीमीटर है तो पीबी निकल जाएगा। तो पहले ओपी निकालते हैं। ओए कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस पीए 10 का स्क्वायर कितने हो गए 36 प्लस 100, यानी ओपी का वैल्यू कितना हो गया √136। इसे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, आपका ये हो जाएगा 2√34 कहलाएंगे, ठीक है 2√34। अब ओपी जब आपका हो गया 2√34, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं ओ पी बी निकाल सकते हैं। पी बी कैसे, तो यहाँ पर अब इस वाले फिगर में हमारा पी बी बेस हो गया, ओ बी परपेंडिकुलर हो गया, तो ओ पी क्या होगा आपका क्या होगा हाइपोटेनस। तो ओ पी तो हमें पता है, यानी ओ पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ओ पी कितना है 2√34 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए ओ पी का वैल्यू। यहाँ से ओ बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस पी बी तो निकालना ही है, तो 4 × 34 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √34 का स्क्वायर क्या होगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 प्लस पी बी का स्क्वायर। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दे सकते हैं 16 को हम लोग इधर भेज देते हैं, 136 इधर 16 आ जाएगा नेगेटिव बराबर पीबी का स्क्वायर हो गया। अब जब पीबी का स्क्वायर हमारा यहाँ पर से क्या करो इसे सब्ट्रैक्ट करो, 120 बराबर पीबी स्क्वायर और ये स्क्वायर जो होगा इधर रूट में चला जाएगा। अब 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसे जरा रफ शीट पे करिए। 120 को कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्स यानी 2√30 बराबर पीबी आ रहा है, कितना आ रहा है 2√30 आएगा आपका। यानी पीबी का वैल्यू क्या है, अगर हम पीबी का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, यानी 2√30 है, जो कि आपका ये लेंथ हो गया पीबी। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी अप टू 1 डेसिमल, यानी कि √30 को आपको क्या करना पड़ेगा डेसिमल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो √30 का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, √30 का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। यानी कितना आ गया समथिंग आ गया 2 × 5.4 आ रहा है। तो पीबी का वैल्यू क्या आ गया 10.8 पीबी, यानी पीबी का वैल्यू क्या होगा 10.8 होगा, क्योंकि अप टू 1 डेसिमल था, यानी 10.8 अप्रॉक्स 10.8 तक आपका ये आंसर होगा पीबी का वैल्यू। तो एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखिए पी क्यू
और पी आर क्या, दो टेंजेंट है, दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। आर पी क्यू दे दिया है 30 डिग्री और दिया है आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। चलिए पैरेलल है तो कहीं ना कहीं काम इसका होगा। अब क्या निकालना है, आर क्यू एस निकालना है, आर क्यू एस यानी ये एंगल आपको निकालने हैं, ये पूरा एंगल आपको निकालना है, ठीक है। आर क्यू एस निकालना है तो समझिए बात को, अगर आर क्यू एस निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो भागों में बटा हुआ है आर क्यू एस, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा। दिख रहा है आपको, ये छोटा सा और ये इधर से छोटा सा, ये दोनों एंगल निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये 30 है और यहाँ 90 है तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं। बस समझना है बात को, क्योंकि बनाना आपको भी आता है, बस समझाना है कि कैसे बनेगा। बाकी आप लोग जानते हैं फॉर्मेट क्या करना है, कैसे लिखना है। चलिए समझते हैं। जब क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होते हैं, ये 30 है, यहाँ पर कितना लेके जाएगा, ये हमें 90 लेके चलेगा, 90 यहाँ लेके चला गया। यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, ये है इतना ही है, ये रेडियस हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है ना, उसके पार नहीं जाएंगे। तो ये भी कितना 90 है, ये 90 और ये 30, यानी चला कितना गया 90 180 प्लस यानी 210 चला गया, बचा कितना 150, यानी ये कितने हैं आपके, ये हो गया 150 डिग्री। क्या होगा 150 डिग्री, बोलिए क्यों, बहुत इजी है। हम लोग यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि हम लोग थ्योरम भी पढ़े हैं कि अगर यहाँ पर ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि ये 90 लेके चले जाते तो बचते इन लोग के लिए कितना 180, जब ये 30 है तो ये 150 होगा, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो, तो ये 150 हो गया। अब यहाँ पे समझो ये जो ट्रायंगल है, हम लोग बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल ऐसा, देखिए हम लोग इस ट्रायंगल में अगर देखें तो देखिए इन ट्रायंगल आर ओ क्यू कैसा है, आर ओ क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम लिख दें कि ट्रायंगल आर ओ क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम ऐसा लिखें कि ट्रायंगल ये कैसा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और 150 जब चला गया तो कितना बचा, 180 में घटा दीजिए, कितना बचा 30 डिग्री होगा ना। एक ट्रायंगल का सम ऑफ डिग्री कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल कितने होते हैं, 180 होता है। तो जब 180 में 150 चला गया तो इन दोनों के लिए बचा कितना 30 डिग्री। तो इक्वल में बंटवारा करेगा, इक्वल में बांटेगा ना, ये तो 15 हो गए, ये भी कितने हो गए 15 डिग्री। बहुत ईजी है, ये 150 हो गया तो इन दोनों के लिए 30 था तो 15 में बांट देगा, क्योंकि क्या है आइसोसेलेस है, दोनों के दोनों ही क्या रेडियस है ना, ओ आर और ओ क्यू क्या रेडियस है। तो 15 जब आ गया तो अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा समझना है कि अब आप लोग को बारीकी से काम लेना है, क्योंकि अब आपको ये एंगल चाहिए, तभी तो दोनों को जोड़ोगे तो निकल जाएगा कि आपको आर क्यू एस निकालना है ना। तो आर क्यू एस कैसे निकलेगा, एक और एंगल यहाँ पे निकालना है। तो आप समझिए अगर ये 150 है तो आपने पढ़ा है 9th में थ्योरम कि अगर सेम कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आर का क्या होगा, डबल होगा। मतलब क्या, अगर सेम कॉर्ड हो, सेम कॉर्ड से जो एंगल सेंटर बन रहा है और वही कॉर्ड से अगर आपका एक एंगल आर्क बन रहा है तो आर्क का एंगल सेंटर से हाफ होता है और सेंटर का एंगल आर्क से डबल। बात वही है कि यहाँ पर अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 75 होगा। मतलब क्या, आर्क का एंगल सेंटर से आधा और सेंटर का एंगल आर्क से डबल। देखिए 75 है तो ये 150 डबल आ रहा है, यानी ये तो 75 होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग ये लिख लेना, ठीक है। कैसे लिखोगे, एंगल आर एस Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या होगा P R O Q। क्यों, क्योंकि सर्कल का थ्योरम हमें बताता है कि सेंटर पे क्या होता है, सबस्टैंड करते हैं, सेंटर पे जो एंगल होता है वो आर का क्या होता है, डबल होता है। डबल है तो ये एंगल क्या होगा, इसका हाफ होगा। हाफ का हम लोग बात भी कर रहे हैं, सर्कल का थ्योरम है ये, जनरली क्या है ये थ्योरम है। तो देखिए ये कितना था, 150 था ना, 2 से डिवाइड मारिए 75 हो गया। अब 75 है तो अब यहाँ पर समझना है क्या, जब ये 75 है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो अपने 7th क्लास में पढ़ा, 8th क्लास में पढ़ा कि जब ये लाइन इसके पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल है। यानी ये तो ट्रांसवर्सल हो गया ना, एस क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब एस क्यू ट्रांसवर्सल है आपका तो इधर का एंगल ये पूरा कितना होगा, 75 होगा ना, होगा कि नहीं बताइए। 75 हो रहा है। अब देखिए जरा सा, जब इधर का एंगल 75 हो गया, ये एंगल आपका 75 है क्योंकि 75 ये तो ये भी 75 होगा अल्टरनेट एंगल के तहत। तो जब ये 75 हो गया तो एक बात और समझिए, यहाँ पर ये क्या था, रेडियस था ना, और रेडियस जब टैंजेंट को टच करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये हमें बनाएगा 90 डिग्री, बनाता है पूरा 90 डिग्री। तो जब ये 75 है, ये पूरा जो 90 डिग्री है तो इसके लिए छोड़ के कितना गया,
90 में से 75 घटा दो, क्योंकि ये जब पूरा 90 है, ये 75 है, तो घटाओगे तो ये कितना बचा, 15 डिग्री बच रहा है। 15 डिग्री हो रहा है कि नहीं, आराम से देखिए। यहाँ पर ये भी 90 था, इधर से ये भी 90 था, ये तो हम लोग परपेंडिकुलर बताए थे पहले भी, ठीक है। लो इसको भी ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये भी 90 था। जब रेडियस है, टेंजेंट है, टेंजेंट पे जब टच करेगा तो परपेंडिकुलर ड्रा होता है, परपेंडिकुलर रहता भी है, तो ये 90 हो गया। और ये इतना कितना था, 75, तो 75 को क्या करो, 90 में से घटा दो। क्यों, क्योंकि ये इतना एंगल 75 और ये पूरा एंगल क्या है, 90 है, तो बीच का एंगल हमारा ये निकल गया 15। अब बताओ, ये 15 है, ये 15 है, तो कितना हो गया टोटल एंगल, 30 हो गया ना। देख लीजिए आपका एंगल एस क्यू ओ प्लस एंगल आर क्यू ओ, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, एस क्यू ओ कितना है, एस क्यू ओ है 15 डिग्री, प्लस आर क्यू ओ कितना है, आर क्यू ओ कितना है, वो भी 15 डिग्री है। आपके हो गए 30 डिग्री, यानी कि एंगल, अब ये दोनों मिलाकर क्या है हमारा, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है आर क्यू एस ही तो बन रहा है। तो आर क्यू एस का वैल्यू कितना हो गया, तो आर क्यू एस का हो गया वैल्यू 15 + 15 बराबर आर क्यू एस, यानी एंगल आर क्यू एस बराबर हो गए 30 डिग्री, हो गया ना। देखिए आपका सॉल्यूशन हो चुका है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग बिल्कुल आराम से इजीली वे हम लोगों ने बनाया है। आप इसे एक बार और देख लेना अगर कहीं पे फंसते हो तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, पी और पी भी दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल है, टेंजेंट है एक पॉइंट से। ओपी क्या है, ओपी 2r दे दिया। चलिए ओपी क्या है, ओपी आपका है 2r, ओपी 2r है। और ओए भी क्या होगा, ओए तो आपका r होगा ही होगा, ओए क्या हो जाएगा r, ठीक है। ओपी 2r है। अब आपको प्रूफ करना है कि ए पी बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब समझिए जरा सा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं हर एंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, 60 डिग्री, यानी एंगल पी भी 60, एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60। चलिए आपको तो पता है यहाँ पर ये जो एंगल होगा, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम ये एंगल निकालें एंगल पी, तो ये दोनों एंगल अगर 60-60 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हम ये एंगल 60 प्रूफ कर देते हैं, एंगल पी को 60 ले आते हैं, तो इन दोनों के लिए बचेगा क्या, 120 डिग्री और 120 डिग्री आपस में इक्वल में डिवाइड करेंगे 60-60, यानी एंगल पी को अगर 60 डिग्री प्रूफ कर दिए तो हमारा ट्रायंगल पी ए बी, आपका जो कि पी बी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल पी जब 60 होगा तो इन दोनों के लिए 120 डिग्री बचेगा, इन दोनों आपस में इक्वल होते हैं एंगल, क्योंकि पी ए और पी बी इक्वल है, तो 120 बचेगा तो 60-60। लेकिन एंगल पी को 60 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो समझिए। पहले आप देखिए तो जरा सा, हम लोग ट्रिगो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रिगो में क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर थीटा है तो थीटा के सामने होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा जिस पर है वो हो गया आपका बेस, और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। तो कहा गया है क्या कि साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। ये होता है साइन थीटा का वैल्यू, मतलब साइन थीटा कर निकालना है तो p/h रखिए, आपका साइन थीटा निकल जाएगा। अब जहाँ पर थीटा पे क्या क्या हो सकता है आपके स्टैंडर्ड में, तो देखिए हम आपको बता देते हैं। साइन थीटा में आपको जैसे साइन 0 से बताते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। इससे ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, यानी कि क्या, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पर है वो बेस, वहाँ पर साइन थीटा का यूज करेंगे। तो इस तरह का कुछ जितना भी आ जाए तो वहाँ पर आपका साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये ट्रायंगल AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है, उसका कारण है क्योंकि आपका यहाँ पर अगर ये रेडियस है, OA रेडियस है जो कि, तो ये रेडियस है, तो ये हमें कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। कितना बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है ना। देख लीजिए ये रेडियस है, परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री बना रहा है, यानी 90 डिग्री जब ये है तो हम इसे क्या मान लेते हैं, थीटा। मानने में क्या दिक्कत है, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा अगर ये है, हम आ रहे ट्रायंगल AOP में, अगर ये थीटा है तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। थीटा जिस पर है वो हमारा बेस, और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, OP हाइपोटेनस, यानी कि थीटा के सामने OA हो गया परपेंडिकुलर, AP हो गया हमारा बेस, और 90 डिग्री के सामने OP हो गया हमारा
हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा बराबर अब आपका क्या होगा। अब साइन थीटा में बढ़ते हैं हम लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, P बटा H लिखते हैं ना। अब देखिए थीटा परपेंडिकुलर सामने है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, रेडियस r है ना, तो r लिख दो। और हाइपोटेनस OP है, OP का वैल्यू क्या है 2r, तो 2r लिख दो। यानी साइन थीटा बराबर हो गया r से r कटा, यानी क्या 1/2। अब बताइए 1/2 किसका वैल्यू है, 1/2 यहाँ दिख रहा है, यानी 1/2 कब होगा, जब साइन 30 डिग्री होगा। यानी ये आपका क्या हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया, साइन 30 डिग्री है ना, ये 1/2 है ना आपका। यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। यानी यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है आपका 30 डिग्री हो गया थीटा। कोई दिक्कत, जब ये थीटा 30 डिग्री है तो आपको पता है थ्योरम कि यहाँ पर जो टेंजेंट P है, यहाँ पर एंगल जो है इंक्लाइंड एंगल जो होता है दोनों आपस में इक्वल होता है। यानी ये थीटा 30 है तो ये भी थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा। यानी कि आपका यहाँ से पता चला एंगल P कितना हो गया, एंगल P हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल P कितना निकल गया, एंगल P आपका हो गया 60 डिग्री। अब एंगल P जब 60 डिग्री है तो बताइए इन ट्रायंगल PAB, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं APB का, APB नाम एक ही है। APB में देखिए, इसे हम लोग नीचे कर देते हैं। AP में देखिए एंगल PAB प्लस एंगल PBA, ठीक है, और प्लस एंगल P बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे ना। अब ये दोनों एंगल आपको पता है इक्वल है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 एंगल PAB प्लस P का वैल्यू, एंगल P का वैल्यू 60 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल PAB बराबर हो गए आपके 180, इधर 60 उधर माइनस होगा तो 120 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा यानी 60 डिग्री। यानी PAB कितना है, PAB यानी ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना। यानी ये जो एंगल है वो 60 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 60 होगा ना। तो 60 60 60, यानी आपका ट्रायंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत, हो गया ना प्रूफ। अब देख लो जरा, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट। चलिए PA टेंजेंट है आपका, इसमें दे दिया PO कितना दिया, POB दे दिया आपका 115 डिग्री। चलिए फाइंड एंगल APO कितना होगा। चलिए अब देखिए जरा सा, इन ट्रायंगल आते हैं APO में ही आते हैं, तो इन ट्रायंगल APO में देखोगे क्या, APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOP बराबर 180 डिग्री होगा ना। अब समझिए यहाँ तो ये 90 डिग्री लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, रेडियस है, तो परपेंडिकुलर होगा ही। तो यानी कि एंगल आपका ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, PAO कितना हो गया 90। अब देखिए दूसरा क्या है AOP कितना होगा, ये 115 है तो ये कितना होगा 65 डिग्री होगा ना। हाँ, लीनियर पेयर से वो कैलकुलेट कर लेना, तो लीनियर पेयर से वो कितना हो गया 65 डिग्री हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर क्या निकालना है APO, तो APO बराबर क्या होगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा ना। इन दोनों को ऐड कर लो, उधर भेज दो तो सब्ट्रैक्शन में चले जाएगा, तो 155 हो गया। तो यहाँ पर से आपको बच कितना गया डिग्री 25 डिग्री, यानी एंगल APO कितना है 25 डिग्री है। यानी अगर हम बात करें इस एंगल का तो ये कितना है 25 डिग्री है, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, और हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।